लेकिन अभी लोकेशन मंगाई है, लोकेशन लगाता हूँ। जो रावण है, जो राम जी ने मारे, तो भाई वही रावण का गांव है बिसरख, जिसमें आज मैं आया हूँ। तो भाई कभी आपने ऐसा खाना खाया? गाँव का शुद्ध देसी खाना दिखाता हूँ आज आप, जो सबसे ज़्यादा पसंद आ लोगों ने। तो भाई पापा जी आए हैं दुकान से, और हर्षु भाग के बैठने के लिए। जब भी गाड़ी आना तो बैठने के लिए बहुत भागे हैं। नित्य खा रही है रोटी। अरे उसे भी दे दे बेटा, उसे भी दे दे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज को व्लॉग में अभी बना रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ चूल्हे पे। क्योंकि सुबह नाड़धार करने के बाद मैं सो गया, क्योंकि कमर में हो रहा रात दर्द बहुत ज़्यादा, रात ना सो पाया, इसलिए मैं सुबह सो गया। अभी उठा, फिर गाय भैंस ने पानी पिलाया और रोटी बन रही चूल्हे पे, तो मैंने सोची रोटी खा लेता हूँ। फिर मुझे श्रेया लेने जाना थोड़ी देर बाद। आज हो सकता है कि डॉक्टर के पास भी जाऊँ, क्योंकि दर्द हो रहा ज़्यादा, और डॉक्टर की डेट जो उसने बोली वो भी निकल चुकी है। तो अभी जाऊँगा आज, देखता हूँ जा पाता हूँ ना। और आज मतलब ऐसे छोटे मोटे 2-4 गाँव में आज लगन सगाई में भी जाना, जिसमें मैं सोच रहा 4 तारीख को जाऊँ, लेकिन वो आज 6 तारीख में। तो भाई जो मैं खा रहा हूँ आज, मैं जैसे आप बोल रहे हो कि गाँव का शुद्ध देसी खाना, दही, लाल मिर्च की चटनी, इधर सब्जी, ठीक है जी, और चूल्हे की गरम गरम रोटी, और भाई उधर लौंडी घी रखा है, साथ में बच्चे भी खा रहे हैं बैठ के, देखो उधर। तो भाई ये है गांव का शुद्ध देसी खाना, आपने सुनी होगी, चटनी और चूल्हे की रोटी। 2 चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है गांव में, चूल्हे की रोटी और चटनी। आपने कभी सुनी होगी कि भाई चटनी सा रोटी, छाए सा रोटी। तो छाए की जगह मैंने अभी ले रखी है दही, और बाकी अभी चूल्हे की रोटी तो बनी रही है। तो भाई अगर आपने भी ऐसा खाना खाया गाँव का तो कमेंट करिए। तो भाई आगे भी खाना देने के लिए इधर रुका, और भाई गर्मी तो यहाँ भी बहुत हो रही है। अब कुछ दिन बाद तो एसी चलाना पड़ जाएगा, अभी तो पंखा से काम चल रहा है। इधर रुका खाना देखें, और मैं जा रहा हूँ श्रेया लेने। उसकी 2:30 बजे छुट्टी हो जाती है, तो अभी टाइम हो रहा है 2:20। गंदी बच्ची। पापा जी सेकंड क्लास की नोटबुक दिला दो। अभी होगी सेकंड क्लास में? अरे आने वाली, जाने वाली है। भाई एक बात तो है हमारे गेट नोएडा में, मतलब सारे रोड इतने खुले खुले हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ट्रैफिक का तो कोई झंझट ही ना है। सोचने लगे कि भाई ट्रैफिक हो रहा है, बत्ती मिलेगी, लेट हो जाएंगे, ऐसा कुछ ना। भाई मैं तो बोलूँ कि जहाँ 10 मिनट में पहुँचने वाले हैं ना, आज के 8 मिनट में पहुँच जाए आदमी। क्यों? क्योंकि कहीं ट्रैफिक ही ना है, ना कहीं कोई बत्ती है। ग्रेटर नोएडा के अंदर 1-2 बत्ती होंगी और वो भी चलती ना है, ऐसे ही क्रॉस हो जाओ। पहली बात तो जाम ही ना लगता भाई, रोड खुले हुए हैं। तो भाई अभी मैं श्रेया लेके आ चुका हूँ स्कूल से, और ये बैठी श्रेया। आज फिर से मैं इससे पूछता हूँ, जैसे मैं अपने व्लॉग में कंटिन्यू रखता हूँ, लेकिन इनकी छुट्टी पड़ गई कई दिन की, तो फिर ये स्कूल ना आई, और फिर बीच में मैं भी कई दिन ना आया, तो पापा जी आए लेके गई ना। और अभी पूछता हूँ श्रेया से कि बेटा क्या हमें सही काम करना चाहिए? अब हम दुकान वाले से जब कोई चीज़ लेते हैं, हमें उससे पैसे देने चाहिए। तो भाई इसका कहने का मतलब है, जब भी हम किसी दुकान वाले से सामान लेते हैं ना, तो उसे पैसे देने चाहिए। ऐसे चोरी वगैरह से निकलना ना चाहिए कि भाई कुछ भी चुरा के या वैसे चले जाओ। तो ये अच्छी बात है कि बच्चे ने बोली है कि कभी भी किसी से सामान लो तो उसे पैसे देने चाहिए। XYZ भाई, किसी भी दुकान पर जाते हो, सामान लेते हो, तो उसके पैसे ज़रूर दो। तो ये बच्ची ने बताया है, और बड़ी अच्छी बात बताई है इसने। अभी फॉलो करो, बच्चों से पूछो। तो भाई हो चुका हूँ तैयार, दूध निकाल के न्यार करके अभी फ्री हुआ हूँ, और अभी टाइम हो रहा 6:30। तो अभी जा रहा हूँ मैं बिसरख, जो मैं परसों जाने वाला है। मैं सोच रहा है कि भाई आज 4 तारीख में लगन सगाई है, लेकिन वो आज 6 तारीख में है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ। देखो भाई सिद्धि परछाई में डांस कर रही है, कुछ एक्टिंग कर रही है, देखिए बालक ही हूँ, देख कुछ बना रही है। रुको मैंने सोची देख लेता हूँ क्या कर रही है। अभी देख लाइट बंद कर दूंगा, देखो। देखेगी, हंसेगी। बंद।
जड़ा दी लंबी कर दी। हरसों भी होड़ तो लगी है, हरसों भी लगी है होड़ ते। तो भाई कभी कभी तो आप भी सोचते होगे कि मैं इतनी शादी में जाता हूँ, लेकिन भाई आपकी भी मजबूरी है, मतलब आपकी भी मजबूरी हो सकती है, मेरी मजबूरी है। क्योंकि क्या है कि भाई सारे तो जानने वाले मिल जा। अभी क्या है कि आज तक एक शादी ऐसी भी जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाना, लेकिन ज़रूरी ये भी है क्योंकि मामा की लड़की है तो इसलिए भी ज़रूरी है। और लड़का घर कार्ड लेकर आया तो फिर तो और भी ज़रूरी बन जाता है। लेकिन मम्मी से ना बोली, कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि भाई अब मैं आप बताता हूँ, हमारी मम्मी अकेली है, जो मामा है मेरे वो 8 भाई हैं और मम्मी अकेली है। लेकिन ये कि उनकी एक ही बुआ है तो उन्हें बुलाना चाहिए। हालांकि ऐसा ना कि भाई मैं ये बोलूँ ज़बरदस्ती जाओ, लेकिन एक रिस्पेक्ट के हिसाब से कि अगर बुआ हमारी एक है तो वो बुलानी चाहिए। बाकी अपनी अपनी सोच है भाई, इसमें तो मैं कुछ ना बोल सकता। अब लड़का मुझे कार्ड देने के लिए आया तो मेरा जाना ज़रूरी है, और वो घर तक आया भाई तो कोई ना, अगर वो हमें बुलाना है तो हम जा रहे हैं। बाकी कभी आपके भी साथ ऐसा हुआ तो कमेंट जरूर करिए। मैं पहुँच तो चुका हूँ गाँव में, लेकिन अभी लोकेशन मंगाई है, लोकेशन लगाता हूँ। तो भाई आ चुका हूँ गाँव में, और भाई ये वही विसरक है जिसके रावण देवता है, ये वही विसरक है भाई, और ऊंचाई पे है। और जहाँ पे रावण है वो तो और भी जगह ऊंची। भाई आ चुके हैं। तो भाई अभी दावत से जा रहा हूँ घर, और विपिन से मिलके मैं आ चुका हूँ। तो टेंट से ही आगा, मैं घर ना गया दीदी हर के। तो देखो भाई, अगर मम्मी जाती तो मैं घर जाता, जब उन्होंने मम्मी ना बुलाई तो फिर तो कोई फ़ायदा भी नहीं जाने को, मैं बाहर से बाहर ही आगा। तो एक चीज़ और भाई जो मैं सोच रहा कि पहले कितनी खुशी रह रही किसी की शादी आने पे या किसी त्यौहार पे, और जब किसी की शादी हो कर रही या घर में गाँव में शादी हो कर रही तो 1 महीने पहले से खुशी होने लगे रही। कपड़े बनवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और दावत खाएंगे। और भाई सबसे ज़्यादा जाने की लालसा लगी रह कर रही कि भाई कैसे जाएंगे, अगर किसी के साथ जाएंगे तो लेट ना हो जावे, कौन सी गाड़ी में जाएंगे, मोटरसाइकिल पे जाएंगे। और पहले तो ट्रैक्टर में भी जा कर गाँव के, मैं बताऊँ वहाँ पे। तो भाई देखो हम तो गए हुए हैं इसलिए बोल रहा हूँ, पहले क्योंकि गाड़ी बहुत कम ही। लेकिन अभी क्या है भाई, शादी सी लगती ना है, क्योंकि आप 2-4 घंटा में तो वापस आ जाते हो। पहले क्या होकर है कि सुबह अगर शादी है, किसी के दिन में शादी है तो सुबह जल्दी तैयार हो जा करे, जाने की रह करे, वे लेट हो जाएंगी, लड़ाई हो जाएगी कि कैसे जाएंगे। अभी क्या है भाई, हर किसी के घर में एक घर में कम से कम 2-2, 3-3 गाड़ियाँ, आदमी टाइम ही ना लगता जब निकलेगा। अगर पहले शाम की शादी तो 1-2 दिन पहले चले जा करे कि भाई जाएंगे कैसे, आएंगे कैसे। अब क्या है, पता है कि आज की शादी है और 6 बजे खाना चलेगा। अब देखते हैं खाने कि भाई 6 बजे खाना चलेगा तो 5 बजे जाएंगे, 1 घंटा में पहुंच जाएंगे, आध घंटा में पहुंच जाएंगे। क्योंकि अपने सभी के पास अपनी अपनी गाड़ी है। तो भाई है ना बात, ये ना है क्योंकि अब गाड़ी हो चुकी है, अब टाइम ही ना लगता, पब्लिक है। और कोई भी शादी से लगती ना है, क्योंकि आओ और जाओ बस। पहले क्या है कि किसी के घर रुके करे, गीत हो करे, है ना, नौच हो करे। भाई मैं जो रियलिटी वो बता रहा हूँ, जो हम छोटे, क्या अब जो छोटे बच्चे हैं वो भी क्या है, तभी जाते हैं गाड़ी में बैठ के और अपना दावत खा के वापस आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जितनी भी चीज़ें जल्दी हुई हैं ना, उन्होंने सारी जो खुशी है और जो गम है, भाई गम भी ख़त्म कर दिए। मैं आपसे ही बताऊँ, अब आदमी ज़्यादा देर सोचता ना है गम के बारे में, क्योंकि रीसेट करते हैं ना हम 10-10 सेकंड की, 30-30 सेकंड की जो ये रील्स चल रही हैं, इनने क्या है कि आदमी की अंदर से भावना ख़त्म कर दी हैं। और ये बात मैं ना, ये आप भी समझते हो, इस जो 30 सेकंड की रील है इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की, उसने क्या है कि आदमी की भावना अंदर से ख़त्म कर दी है। एक पल में ही आदमी दुखी हो जाता है तो एक पल में ही हंसने लगता है। पहले क्या है कि भावना ऐसी हो गई कि आदमी का ना यार गलत ना होना चाहिए, सही है। अब क्या है कि भाई 30-30 सेकंड की रील ने सब कुछ चेंज कर दिया है। तो अगर आप पे भी लगता है मैं सही बोल रहा हूँ तो कमेंट जरूर करिए। भाई ऐसी फैमिली व्लॉग देखने को, और आप पे अच्छे लगते हैं व्लॉग
तो चैनल है सब्सक्राइब, वीडियो लाइक किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो जो पार्ट अच्छा लगता है। मिलते हैं कल के व्लॉग में। गुड नाइट, जय श्री राम। तो भाई बन रहे हैं चौड़ाई के लड्डू रात में, ताकि सुबह को चाय की गैर खा सकें। है भाई हर्षु क्या बना रही है? मैं कुछ बना रही हूँ। हैं? मैं लड्डू बना रही हूँ। मैं कुछ ना बना रही, मैं लड्डू बना रही हूँ। देख रहे हो इसे?